देखो, इंसान की जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए। ये नियम ऐसे ही नहीं बना था, इसके पीछे कई लोगों का खून बहा था, कुर्बानी गई थी। 1886 में चिकागो में मजदूर 14-16 घंटे फैक्ट्री में काम करते थे मशीन की तरह। ना फैमिली टाइम, ना हॉलीडे, ना डिग्निटी। तब मजदूर सड़क पर उतराए और नारा दिया, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए। 1 मई को स्ट्राइक हुई, 3 लाख से ज्यादा मजदूर ने काम बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस से टकराव हुए, बम ब्लास्ट हुए, गोलियां चली, लाशें गिरी। अल्बर्ट पार्सन्स, अगस्त स्पाइस जैसे लोगों को फांसी दी गई और लुइस लिंग ने अपने आप को जेल में बम से उड़ा लिया। ये लोग शहीद हो गए ताकि हम इंसान बनकर जी सके, और इसी से लेबर डे की शुरुआत हुई। लेकिन आज भारत और दुनिया भर में फिर वही कहानी दोबारा लिखी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया कि अब प्राइवेट सेक्टर में रोजाना 9 घंटे को बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए जाएंगे और फैक्ट्री में 12 घंटे तक की शिफ्ट होगी। सरकार बोलती है कि वीकली लिमिट 48 घंटे तक ही रहेगा, ओवर टाइम डबल वेज पर मिलेगा, और जो 4 दिन में 48 घंटे पूरे कर ले उसको छुट्टी मिलेगी। लेकिन असल में इंसान की जिंदगी क्या बनेगी? मुंबई का वर्कर सोचो, जो रोज 2-3 घंटे ट्रैवल करके अपने ऑफिस जाता है, अगर 10-12 घंटे ड्यूटी और 3 घंटे ट्रैवल, तो घर कब जाएगा? अपने बच्चों को कब देखेगा? अपने माँ बाप के लिए कब समय निकालेगा और अपने लिए कब जिएगा? ये सिर्फ कागज पर सुविधा लगती है, लेकिन असल में आदमी की जिंदगी मशीन से भी बदतर हो जाती है। और अभी गुजरात असेंबली ने फैक्ट्रीज गुजरात अमेंडमेंट बिल 2025 पास किया, जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स की शिफ्ट टाइमिंग 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई। सरकार का कहना है कि इससे इंडस्ट्री को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वर्कर्स और यूनियन का कहना है कि इससे मजदूरों का शोषण होगा और कुछ नहीं। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं, कर्नाटका और राजस्थान में भी यही लॉ ला रहे हैं। कर्नाटका का ड्राफ्ट बिल बोलता है कि रोज 10 घंटे और क्वार्टरली ओवर टाइम के 144 घंटे तक। मतलब जो पहले हिडन एक्सप्लॉयटेशन होता था, अब उसे लीगल बना दिया जाएगा। और अब असली ओवर टाइम का ट्रैप समझो, सरकार और कंपनीज बोलती है कि ओवर टाइम करोगे तो इससे आपको वेज डबल मिलेगा, लेकिन एक मजदूर की बेसिक सैलरी होती है सिर्फ 10-12 हजार रुपए। उस सैलरी में घर का खर्चा मुश्किल से निकलता है, किराया, बिजली पानी का बिल, बच्चों की फीस, दवाई, सब कुछ अधूरा रहता है। और अगर ओवर टाइम का लालच दिया जाता है तो गरीब सोचेगा थोड़ा और काम कर लेता हूँ, थोड़ा और पैसा मिल जाएगा, लेकिन असल में वो अपना वक्त, अपनी सेहत, अपनी फैमिली लाइफ सब खत्म कर लेता है और बदले में मिलते हैं सिर्फ कुछ हजार और जिंदगी भर की बीमारी। ये असल में ओवर टाइम एक जाल है, गरीब को मजबूर करने का एक तरीका है। और ये ट्रैप इसलिए चल पाता है क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, अगर एक बंदा मना करेगा या विरोध करेगा तो तुरंत दूसरा बंदा उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा है। कॉर्पोरेट कल्चर भी इसी सिस्टम को पुश कर रहा है। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति बोलते हैं कि भारत के यूथ को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। L&T के बॉस का वायरल वीडियो जिसमें वो बोलते हैं कि संडे को घर पे क्या कर रहे हो, ऑफिस आओ, काम करो। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. ये लोग करोड़ों कमाते हैं, इनके लिए ज्यादा मेहनत का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन नीचे जो मजदूर 10-12 हजार में अपना खून पसीना बेच रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके पास ना जॉब सिक्योरिटी है, ना पेंशन है, ना फैसिलिटी, ना डिग्निटी। कंपनी को सिर्फ उसका लेबर चाहिए, उसकी जिंदगी का मतलब कंपनी के लिए जीरो है। और सबसे बड़ा वेपन है बेरोजगारी। आज जॉब मार्केट इतना ज्यादा खराब है, अगर एक बंदा बोलता है कि मैं 10,000 में नौकरी नहीं करूंगा तो तुरंत दूसरा बंदा तैयार हो जाता है। सरकार ने गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, और अब प्राइवेट जॉब्स में ना यूनियन बनते हैं, ना प्रोटेस्ट करने की किसी में हिम्मत होती। एजुकेटेड यूथ भी जॉबलेस है, इंजीनियर, MBA सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सीट लिमिटेड है और करप्शन तो अलग ही लेवल पे है। और रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। गाँव में और भी बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल को मनरेगा में 307 रुपए दिन का मिलता था, लेकिन उसे भी सरकार ने कम करके सिर्फ 150 रुपए कर दिया। एक हफ्ते का काम करवाया और पेमेंट सिर्फ 4 दिन का दिया। ना पानी, ना टेंट, ना दवा। यह है ग्रामीण भारत की असली तस्वीर, जहां मजदूर की जिंदगी तबाह हो चुकी है। तो अब महाराष्ट्र में यूनियंस बोल रहे हैं कि अगर ये लोग वापस नहीं लिया तो हम सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं वो लोग। लेकिन इतनी ढीठ सरकार है कि उनके कानों में जू तक नहीं रेंगने वाली। वो पूंजीपति के पक्ष में अपने कानून बनाती है क्योंकि ये सरकारी कॉर्पोरेट्स की है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और अब तो वोट भी खुद ही ले लेते हैं।
चोरी करके। तो अब सवाल ये, हम कहाँ खड़े हैं? आज एक मजदूर की जिंदगी मशीन से भी बदतर हो चुकी है। कंपनी को प्रॉफिट चाहिए और सरकार को दिखाना है कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन आदमी सिर्फ नंबर्स में कन्वर्ट हो गया है। मई दिवस के क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी थी ताकि इंसान अपना वक्त अपने लिए रख सके, अपने बच्चों के साथ रह सके, अपने माँ बाप का ध्यान रख सके। लेकिन आज इंसान फिर से वही गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। देखो, ये सिस्टम एक ट्रैप है। पहले गरीब को लो सैलरी दो, उसके बाद ओवर टाइम का लालच देकर उसकी जिंदगी निकाल लो, और अगर वो भी विरोध करे तो बोलो भाई देश के विकास के लिए 70 घंटे काम करना जरूरी है। ये सब एक प्लानिंग है, कॉर्पोरेट सरकार नेक्सस है जिसमें आम आदमी फंस गया है। और जब तक हम चुप रहेंगे तब तक 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए एक सपना ही बन के रह जाएगा। तो ऐसे क्रांतिकारी को सलाम जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए कानून बनवाया जिसे आज हम खो चुके हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।